हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। कुछ दिनों पहले सीएसआईआर की आंसर की आई थी, तो उसके लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्कोर का सर्वे फॉर्म डाला था। उसमें करीब 1000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। ये डेटा कम है, बट एटलीस्ट एक ट्रेंड का हमें आइडिया लग सकता है। इसमें यूआर कैटेगरी से करीब 40% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, एससी कैटेगरी से 13%, एसटी से 5%, ओबीसी से 28% और ईडब्ल्यूएस से 13% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमको रिस्पॉन्सेज मिले हैं। उसमें से टोटल जो रिस्पॉन्स हमने लिए हैं, जो फेक एंट्रीज हटा के, वो करीब 1008 रिस्पॉन्सेज हमने लिए हैं। और उसमें जो मार्क्स का एवरेज है वो आप देख सकते हैं। पेपर 1 में 91 का एवरेज स्कोर बन रहा है, पेपर 2 में 122 का एवरेज स्कोर बन रहा है, और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो है 213 का। अब जो ये डेटा आया है हमारे पास, उसकी हम एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, सेक्शन ऑफिसर की इस बार 76 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 वैकेंसीज हैं। पेपर 1 और पेपर 2 आपका 350 मार्क्स का हुआ था, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप मान के चलो कि 5 से 6000 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब ये समरी है जो हमने सर्वे कराया था उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 213 मार्क्स एवरेज है। यूआर कैटेगरी के लिए जो एवरेज मार्क्स है वो 219 का गया है, एसटी के लिए 192 है, एससी के लिए 199, ओबीसी का जो एवरेज मार्क्स है वो 212 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 215। अब इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपकी सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट निकल के आई है वो है 7 फरवरी 2024 की शिफ्ट। और 7 फरवरी की शिफ्ट में 226 एवरेज स्कोर गया है, ठीक है। और जो टफेस्ट शिफ्ट है वो है 20 फरवरी की। इसमें जो आपका एवरेज स्कोर गया है वो 202 मार्क्स का गया है। तो इस लिस्ट से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और उसमें आपकी एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन क्या है। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो करीब 15 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि जो डेटा है वो करीब 1000 स्टूडेंट्स का है। ऑब्वियसली बात है, जब 10 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो उतने बड़े डेटा सेट में ये जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन है ना आपका, ये कम होगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 226 और 202, ये डेफिनेटली जब एक लार्ज सेट ऑफ डेटा लिया जाएगा तो आपको ये जो मार्क्स का गैप है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 15 मार्क्स का एवरेज नॉर्मलाइजेशन रह सकता है आपका इस बार के एग्जाम में। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझने के लिए मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ। तो इस सर्वे में जो टॉप 10% कैंडिडेट थे, मतलब जो टॉप 100 कैंडिडेट्स थे, उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 268 का। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स आपको 220, 225 इस रेंज का कट ऑफ बता रहे हैं, ये कट ऑफ डेफिनेटली बहुत कम है, और कट ऑफ इतनी कम तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर कितनी हो सकती है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया, जो एवरेज स्कोर है वो है 213 का, और जो टॉप 10% कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है वो है 268। तो एक बात तो क्लियर है कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, ठीक है। और एक बात और भी क्लियर है कि आपका जो कट ऑफ है वो इस मार्क्स के अराउंड तो नहीं हो सकता। तो जो कट ऑफ आपको 220 या 225 बता रहे हैं वो डेफिनेटली गलत है। आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं यहीं पे लाई करेगा, इसके अराउंड ही लाई करेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी जो कट ऑफ हो सकती है वो 250 से लेकर 260 के बीच की रह सकती है। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। आप लोग बिना सुने कमेंट मत करने लग जाना कि इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हो। और इस चीज का एक और काउंटर व्यू आ सकता है कि जब 10% लोग, मतलब टॉप 10% ने 268 स्कोर किया है, तो नॉर्मलाइजेशन प्लस 15 मार्क्स होगा, तो कट ऑफ 250 से 260 ही कैसे जाएगी। तो इसके लिए ये जो सर्वे है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के जो एवरेज मार्क्स है वो 219 है। तो भले टॉप 10% लोगों ने, मतलब टॉप 100 लोगों का एवरेज स्कोर 268 है, लेकिन फिर भी आप देखो कि यूआर के लिए 219 एवरेज गया है, ईडब्ल्यूएस 215 गया है। तो ये जो 220 से लेके 250 का जो मार्क है ना, इस मार्क में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी स्टूडेंट्स की, और इतना आसान नहीं है 220 से लेके स्कोर को 250 तक लेके जाना। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो 268 का नंबर आया ना, इस एजम्पशन में मैं चल रहा हूँ कि काफ़ी हाई स्कोरर लोगों ने अपने मार्क्स को भर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 250 से 260 रहेगी। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है, इसमें आप 35 टू 40 मार्क्स ऐड कर लो, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि आप क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। और ये जो शीट मैंने यहाँ पे दिया है उससे आप ये समझ सकते हो कि कितना आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। सीएसआईआर के सेकंड स्टेज के लिए मैं एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैथ्स की, जीके की, इंग्लिश की और रीजनिंग की, इन सब की वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।